हेलो स्टूडेंट्स, बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर संस्कृत जिनका विषय है, जिन छात्रों का, उनको मैं दृश्य एवं श्रव्य काव्य ये वाला प्रश्न पत्र पढ़ाऊँगी, जिसके अंतर्गत मैंने आपको स्टार्ट किया था स्वप्न वासव दत्तम। इससे पहले का हम लोग पढ़ चुके हैं। आज मैं आपको 8th श्लोक इसका पढ़ाऊँगी और इसमें वो कहते हैं कि काचुक्य जो है वो कहता है कि किसको आज क्या चाहिए, क्योंकि पद्मावती आश्रम में जाती हैं तो काचुक्य वहाँ पर घोषणा करता है कि किसको क्या चाहिए, कौन क्या चाहता है आज उसको दिया जाएगा, क्योंकि हमारी जो महारानी है वो यहाँ पर आई है, जिसकी जो इच्छा हो वो मांग लीजिए। इस श्लोक में 8th श्लोक में आपको बताया गया है कि जंगल में, अरण्य में निवास करने वाले लोगों की कितनी सीमित इच्छाएं होती हैं, तो जो उनकी आवश्यकताएं हैं उनके अनुरूप वो क्या क्या मांगना चाहते हैं या तक क्या वो आग्रह करना चाहते हैं, तो उनकी सभी इच्छाओं को आज पद्मावती पूरा करेंगी। कस्यार्थः कलशेन को मृग्यते वासो यथा निश्चितं दीक्षां पारितवान् किमिच्छति पुनर्देयं गुरो यद भवेत् आत्म अनुग्रहम इच्छति इहि नृपजा, राजा की पुत्री नृपजा, धर्म अभिरामम प्रिया यद यद अस्य अस्ति समीप्सितम, समीप्सितम आपका चाहा हुआ, आपकी इच्छा वाला, वदतु बोलो, तत् किम अस्य अद्य किम दीयताम कि आज किसको क्या दिया जाए, अपनी अपनी इच्छाओं को जाहिर करो। किसको आज, कलशेन अर्थ कलश से किसका प्रयोजन है, कौन चाहता है कलश को आज, कौन, वासह, वासह कपड़ों को, वस्त्रों को, मृग्यते खोजता है, चाहता है, कहने का मतलब कौन कपड़ों को चाहता है रानी से मांगना, यथा निश्चितम निश्चय अनुसार, दीक्षाम पारितवान विधिवत शिक्षा समाप्त कर लेने वाला, किम इच्छति क्या चाहता है, पुनर्देयम फिर देने के लिए, मतलब अपने गुरु को दीक्षा के रूप में देने के लिए, जिसकी इच्छा समाप्त हो गई है वो क्या देना चाहता है वो भी बताए। यत गुरु, और जो गुरु के, धर्म अभिरामम प्रिया धर्म करने वाले व्यक्तियों से अनुराग रखने वाला, आसक्ति रखने वाले, निरपजाम ये कहते हैं कि जो धर्म का अनुकरण करते हैं उनके प्रति आसक्ति रखने वाली है हमारी ये राजकुमारी, इसलिए ऐसी ये राजा की पुत्री ये राजकुमारी, आत्मान अनुग्रहम स्वयं पर आपकी कृपा, इस तपोवन में जो जिसका आज समीपसितम चाहा हुआ है, तदवदतु उसको आज आप लोग बोलो, आज किसको क्या चाहिए, आज किसको क्या, किम दीयताम क्या दिया जाना चाहिए, जो जिसकी इच्छा है वो आज रानी से, इस राजकुमारी से आप मांग लीजिए। यदि आप कलश चाहते हैं, वस्त्र चाहते हैं, दीक्षा में अपने गुरु को कुछ देना चाहते हैं उपहार के रूप में, जो भी आपकी इच्छा है मन में उसको आप राजकुमारी से आज कहिए, क्योंकि यह जो हमारी रानी है पद्मावती, ये धर्म के प्रति अनुराग रखने वाली हैं, धर्म के प्रति अनुराग रखने वाली हैं, इसलिए जो भी व्यक्ति, जिसकी तपस्वी की जो इच्छा है उसको आज वो दिया जाएगा, आप कहिए। ऐसी घोषणा की जाती है राजकुमारी के वहाँ पर पद्मावती के आश्रम में पहुँचने पर। फिर उसके बाद 9th जो श्लोक है उसमें बताया जाता है, उसमें वो कहते हैं कार्यम नैव अर्थेन अपि भोगेन भोग न वस्त्रई न ही काषायम वृत्ति हेतो प्रपन्नः धीरा कन्ये इयं दृष्ट धर्म प्रचारा शक्ता चारित्रम रक्षितुं में भगिन्याः। अब वहाँ पर योगेंद्रायण, जिसने अपनी वास्तविक अपनी जो आइडेंटिटी है, पहचान है, उसको छिपाया हुआ है, अब वो वहाँ पर बातों को देख रहा है, सुन रहा है, और साथ में वासव दत्ता भी है जो महाराज उदयन की पहली पत्नी है, जिसको घोषित किया जा चुका है कि उनकी मृत्यु हो गई है।
वो दोनों वहाँ पर सुन रहे हैं बातों को। अब योगेंद्रायण को लगता है अरे ये तो उचित अवसर है, अब मैं अपनी बहन अर्थात जो वासवदत्ता है इसके इसको यहाँ पर मैं इसको बोल देता हूँ कि इसको आप रख लीजिए अपनी धरोहर के रूप में, कुछ समय बाद मैं आपसे अपनी धरोहर को वापस ले लूँगा। ऐसा उसके मन में विचार आता है, क्योंकि वो योजना पूर्वक यहाँ पर उपस्थित हुए हैं दोनों के दोनों। तब क्या कहता है वो, मेरा ना तो धन से ना ही किसी प्रकार के भोग विषयों से, संसारिक जो भी सुख हैं विषय भोग हैं, ना तो उनसे, ना चा वस्त्रई, ना तो वस्त्रों से कार्यम कोई मेरा प्रयोजन है। मेरा कोई प्रयोजन नहीं है, मेरा कोई तात्पर्य नहीं है, मेरे मन की कोई मंशा नहीं है कि मैं कोई धन को मांगूं, सांसारिक विषय भोगों को मांगूं, अपितु किसी वस्त्र को मांगूं। मुझे तो मैंने वृत्ति है तो मैंने तो केवल आजीविका के लिए, धन कमाने के लिए काशायम, जो कषाय रंग के वस्त्र, गेरुए रंग के वस्त्र जो साधु सन्यासी धारण करते हैं, ऐसे वस्त्रों को धारण किया हुआ है। प्रपन्ना, इन वस्त्रों को मैंने स्वीकार किया है। धीरा कन्या इयम, ये जो आपके सामने कन्या खड़ी है ये धैर्यशाली है। दृष्टः अवलोका, धर्म प्रचारः, धर्माचरण वाली, इसलिए आप मेरी भगिन्याः बहन के चरित्र की रक्षा करने के लिए शक्ता समर्थ हैं। आप मेरे बहन की रक्षा करने के लिए समर्थ हैं। धैर्यशाली, धर्म के आचरण में का ज्ञान रखने वाली यह महाराज की विदुषी कन्या, धैर्यशाली जो है मतलब जिसमें धैर्यता का गुण है और वो धर्म प्रिया है। कौन किसकी विशेषता है? ये दोनों विशेषता पद्मावती की हैं। अतः वे मेरी बहन के चरित्र की रक्षा करने में पूरी तरह से समर्थ हैं। अपने मन में वो उसको लगता है कि ये वास्तव में मेरे बहन के चरित्र की रक्षा करने में पूरी तरह सफल सिद्ध होगी। सारी उसने योजना बना रखी है। योजना का लास्ट में उद्घाटन होगा जब पता चलेगा कि वासवदत्ता मरी नहीं है, जीवित है। लेकिन अभी जो राजनीति के अंतर्गत जो योजना बनाई गई है तो उसमें महाराज उदयन का विवाह पद्मावती के साथ होना है, जिसके लिए सारी योजना को जामा पहनाया जा रहा है। उसी की क्रियान्विति के लिए योगेंद्रायण वासवदत्ता को, अपनी बहन को जो उन्होंने ऐसा बनाया हुआ है, उसको पद्मावती के आश्रय में रखने की बात को वो सोचते हैं। फिर उसके बाद वासवदत्ता मन में सोचती है, ये योगेंद्रायण तो मुझको मन में सोच रही है कि ये योगेंद्रायण तो मुझको धरोहर के रूप में रखना चाहते हैं, मुझको ये सौंपना चाहते हैं, लेकिन मुझे तो पता नहीं कि ये बात ठीक है कि नहीं, लेकिन जो भी इन्होंने सोचा होगा सही ही सोचा होगा, ऐसा मन में सोचती है। उसके बाद अब अगला श्लोक 10th श्लोक 10वां। सुखम अर्थो भवेत् दातुं, सुखम प्राणा, सुखम तपः, सुखम अन्यद् भवेत्, सर्वं दुःखम न्यासस्य रक्षणम्। हे देवी, अर्थात् सुखम दातुं भवेत्, धन देना आसान है, प्राण, धन देना आसान है मतलब सरल है, प्राणों का त्याग करना भी सरल है, प्राणा सुखा, प्राणों को त्याग करना भी सरल है, तप से उत्पन्न फल देना आसान है और सभी कुछ भी देना सरल है, अन्यत सर्व सुखम, सभी कुछ सरल है इसके अतिरिक्त। परंतु ये जो लाइन लास्ट वाली इस श्लोक के 2 पंक्ति का श्लोक है, इसकी जो लास्ट वाली जो पंक्ति है उसकी भी आदि वाली जो पंक्ति है, दुःखम न्यासस्य रक्षणम, ये एक लौकिक सत्य है, इसलिए यह सूक्ति के रूप में प्रसिद्ध है संसार में और इसलिए यह श्लोक अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें एक वास्तविक सत्य का उद्घाटन किया गया है। वास्तविकता ये है, दुःखम न्यासस्य रक्षणम, दुखकारी है
न्यासस्य धरोहर की सुरक्षा करना, उसका संरक्षण करना। कोई भी चीज़ हमको अपने पास कोई दे और बोले इसका आप संरक्षण करो, वो हमारे लिए बहुत कठिन है, क्योंकि उसको बहुत सहज के, बहुत संभाल के रखना होता है। हमसे अपनी कोई चीज़ यदि भूलवश खो जाए, टूट जाए, कुछ गायब हो जाए, चोरी हो जाए, तो उसके दुख को हम भोग सकते हैं। परंतु दूसरे की चीज़ जो हमारे पास न्यास के रूप में, धरोहर के रूप में रखी है, और यदि वो हमारे पास से कहीं चली जाती है, उसका संरक्षण करना, उसकी सुरक्षा करना संसार में बहुत कठिन काम होता है, इतना आसान नहीं है। तो एक वास्तविक सत्य का उद्घाटन इसमें किया गया है कि कष्ट साध्य पंचाग्नि तप आदि का फल भी दिया जाना संभव है, सरल है। प्राणों का त्याग करना भी सरल है, किसी को धन देना भी सरल है। सारी चीज़ें इसके अलावा संसार में सरल हैं, परंतु ये बहुत मुश्किल काम है किसी की भी धरोहर की रक्षा करना। किसी की कोई हमको अपनी चीज़ देके जाए तो उसके लिए हमें दिन रात चौकन्ना रहना पड़ता, हमेशा सचेत रहना पड़ता है कि ये चीज़ हमसे कहीं खो नहीं जाए। इसलिए ये वैसे भी अपने आप में एक बहुत कठिन कार्य माना गया है, ऐसा महाकवि भास ने इसमें बताया है। इसका जो प्रथम अंक है अभी यही चल रहा है, और इसके अंतर्गत अब हम इसका 11वां जो श्लोक है उसको पढ़ेंगे। पद्मावती नरपतेर महिषी भवित्री दृष्टा विपत्ति अर्थ यह प्रथम प्रतिष्ठा तत्प्रत्यय यात कृतम इदम न ही सिद्ध वाक्या, न ही सिद्ध वाक्या उत्क्रम्य गच्छति विधि सुपरीक्षितानि। कहने का अभिप्राय ये है कि जो सिद्ध व्यक्ति हैं, जो महान व्यक्ति हैं, विद्वान व्यक्ति हैं, उनके वचन कभी भी खाली नहीं जाते। जो वो भविष्यवाणी पहले कर देते हैं, जो भी बात वो पूर्व में कथन करते हैं, वो भविष्य में घटित होती ही हैं, क्योंकि उनके पास ऐसी अलौकिक शक्ति होती है जिसके माध्यम से वो जान जाते हैं कि भविष्य में क्या होगा। भविष्य वक्ता होते हैं वो लोग जिनके पास ऐसी दिव्य शक्ति होती है, तो उनके वचन कभी भी किसी भी प्रकार से व्यर्थ नहीं जाते हैं। अब इस श्लोक में क्या कहना चाहते हैं, प्रारंभ से देखें। यही जिनके द्वारा प्रथमम पहले ही विपत्ति अर्थात मुसीबत दृष्टा देखी गई थी। कहने का अभिप्राय जिन्होंने पहली मुसीबत को भांप लिया था, तई उनके द्वारा इसके बाद भी पद्मावती महाराज दर्शक की जो बहन है, पद्मावती राजकुमारी नरपते है राजा की महिषी पटरानी भवित्री बनेगी। राजा की किसकी? राजा उदयन की। वत्सराज उदयन जिनकी पहली पत्नी वासवदत्ता है, उनकी पटरानी पद्मावती होगी। ये पहले ही घोषणा हो चुकी थी। तथा प्रत्यात उस वचन पर विश्वास करके इदम कृतम यह योजना के अनुसार जो भी कार्य किया गया है, वास्तव में निश्चय ही निसंदेही सुपरीक्षितानि इसको अच्छी प्रकार से परीक्षण करके सिद्ध वाक्यानि सिद्ध पुरुषों के वचन, ज्योतिषियों के वचन, महान व्यक्तियों के वचन उत्क्रम्य न किसी भी प्रकार से उत्क्रम्य लांग कर, उसको आगे मतलब उसको टाल कर या उसको छोड़कर, न नहीं किसी भी प्रकार से विधि अर्थात भाग्य गच्छति जाता है। भाग्य किसी भी उन सब चीज़ों का उल्लंघन नहीं कर पाता है जो पहले ही घोषणा हो चुकी थी। कहने का अभिप्राय सब चीज़ों की तो वो अब होनी ही होनी है। तो पद्मावती का विवाह महाराज उदयन के साथ होना ही है, क्योंकि इसकी घोषणा पहले की जा चुकी है। और सिद्ध व्यक्तियों के वचन कभी भी खाली नहीं जाते हैं। जो बात वो कह देते हैं वो बात हमेशा पूरी होती है। भावी जीवन में क्या होगा ये कुछ लोगों को पहले ही पता चल जाता है। जैसा वो बताते हैं उसके अनुरूप ही होता है। जैसे हम देखते हैं कि बुद्ध चरितम महाकवि अश्वघोष की
रचना है, उनका महाकाव्य है 28 सर्गों का, जिसके प्रथम सर्ग में महाकवि ने बुद्ध के जन्म के बारे में बताया है। तो जब उनका जन्म नहीं होता है उससे पहले ही भविष्यवाणी हो जाती है कि भाई ये तो बहुत अलौकिक कोई जो है बच्चा जो है उसका जन्म होगा। उनके उत्पन्न होते ही आकाशवाणी होती है कि यह बच्चा उत्पन्न होने के कुछ वर्षों के बाद, मतलब जन्म होने के कुछ सालों के बाद यह संन्यास को, मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। इसको इस संसार में किसी भी प्रकार से इसको आसक्ति नहीं रहेगी। यह घोषणा पहले ही हो चुकी थी। जब ये सारी घोषणा पहले ही हो चुकी थी, इस बात को पहले ही बता दिया गया था और फिर आगे भी वैसा ही होता है। हालांकि उनके पिताजी बहुत प्रयास करते हैं, शुद्धोदन और उनकी जो उनकी पत्नी अर्थात उनकी जो भगवान जो सिद्धार्थ हैं, जो बौद्ध धर्म में बाद में दीक्षित होते हैं, उनकी माता भी बहुत प्रयास करती हैं, लेकिन वो वाली माता नहीं जो जन्म देती हैं, क्योंकि जन्म देती उनकी माता का देहांत हो गया। तो जो दूसरी उनकी माता है वो बहुत ध्यान देती हैं। उनके पिताजी विशेषकर ध्यान देते हैं शुद्धोदन कि मेरा पुत्र किसी प्रकार से सांसारिक मोह माया से विरक्त ना हो, ये लगा रहे, इसकी आसक्ति बनी रहे। परंतु उनका विवाह हो जाने के बाद, पुत्र हो जाने के बाद जो पहले घोषित हो गया था वही वही सारी घटनाएं उसी क्रम में हुई। इसलिए भाग्य का अतिक्रमण करना संभव नहीं है। ऐसा श्लोक हम नीति शतकम में भी देखते हैं कि जो ललाट पर लिख दिया है ब्रह्मा ने, उसको पहुँचने में, हटाने में कोई भी समर्थ नहीं है, वो तो होके ही रहता है। इसके आगे का अब हम अगली कक्षा में अध्ययन करेंगे।